इस लड़की का अंतिम संस्कार था, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर दुख का कोई निशान नहीं था। लड़की की आत्मा सब कुछ देख रही थी। माफिया बॉस ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उसके पिता सहित सभी लोगों को अंतिम संस्कार कक्ष से बाहर निकाल दें। माफिया बॉस अचानक लड़की के सामने जहर पी लेता है। लड़की यह निर्देश सुनकर पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि अब तक वह यही सोचती रही थी कि लड़का उससे सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और वह उसके लिए सिर्फ एक खिलौना है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लड़के का प्यार वाकई सच्चा है। दूसरी ओर, जिसे वह दिल से प्यार करती थी, उसके लिए उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। इसके बजाय उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ गुप्त संबंध बनाए। ये सब सोचकर लड़की पछतावे से भर गई और बोली, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं एक पल भी बर्बाद किए बिना इस माफिया बॉस को चुनूंगी। अगले ही पल लड़की ने आंखें खोली और देखा कि वह 3 साल पहले के समय में पहुंच गई है। उस समय उसका प्रेमी उसे प्रपोज कर रहा था। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसे याद आया कि उसने उस समय अपने प्रेमी के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि लड़के को उसके पिता ने जानबूझकर भेजा था ताकि वह उसे धोखा दे सके, उसे चोट पहुंचा सके और उसकी मां की संपत्ति अपने नाम कर सके। एक ही ट्रेजेडी फिर से न घटे, इसलिए पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहले जो काम किया वो था अपने प्रेमी के प्रपोजल को ठुकरा देना। फिर वह सीधे माफिया बॉस के पास भागी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसे फिर से देखकर वह भावुक हो गई और वादा किया कि अब वह कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी।